अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर, ट्रेनर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मेरा नाम फ़खर जमाल सिद्दीकी है। मैं कराची में रहता हूं। कराची मेरा शहर है और आज हमारे हार्डवेयर स्किल्स कोर्स की क्लास नंबर 7 है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो व्हाट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव, फीचर्स, कंपोनेंट्स एंड वर्किंग ऑफ एसएसडी से रिलेटेड है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करेंगे एसएसडी की कि एसएसडी क्या होता है गाइस। एसएसडी होता है हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है गाइस हमारा? ये होता है हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये देखिए गाइस, एसएसडी जो होती है हमारा ये इस तरह से होता है। ये एक हमारी डिवाइस होती है स्टोरेज के लिए जिसमें हम अपना डेटा स्टोर रखते हैं, जैसे एचडीडी होता है। सिमिलरली वैसे ही ये एसएसडी होता है, बट ये थोड़ा डिफरेंट होता है। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ये देखें गाइस, ये इसका ओवरव्यू थोड़ा सा आप देख लो कि इसका इंटरफेस कैसा होता है। इस तरह से जो है हमारा एसएसडी होता है। और ये देखें गाइस, ऑल राइट। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है गाइस इसकी। व्हाट इज़ एसएसडी? अगर एसएसडी की बात करें कि वो एसएसडी क्या होता है गाइस, इसकी कुछ डेफिनेशन है और डेफिनेशन जो है वो पॉइंट्स में दी गई हैं। आइए नंबर 1 पॉइंट की अगर हम बात करें, अ सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी इज़ अ डेटा स्टोरेज डिवाइडेड यूजेज सॉलिड स्टेट मेमोरी टू स्टोर persistent डेटा। इट इज़ फ्लैश बेस्ड स्टोरेज डिवाइस एंड इट यूजेज सेम आईओ इंटरफेस डेवलप फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव्स। गाइस इसमें बताया जा रहा है आपका जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है ये डेटा स्टोरेज डिवाइस है और इसको यूज़ करते हैं सॉलिड स्टेट मेमोरी में। ठीक है गाइस, और ये स्टोर करता है परसिस्टेंट डेटा को। ठीक है गाइस, इट इज़ फ्लैश बेस्ड स्टोरेज डिवाइस। ये फ्लैश बेस्ड स्टोरेज डिवाइस है और इसका जो यूज़ है सेम आईओ इंटरफेस है आपके बिल्कुल हार्ड डिस्क की तरह। ठीक है गाइस, जैसा डेवलप आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव को किया गया है, इसका जो आईओ इंटरफेस होता है वो बिल्कुल सेम होता है आपके हार्ड डिस्क ड्राइव की तरह। सो सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, एसएसडी डू नॉट हैव एनी मूविंग मैकेनिकल कंपोनेंट्स विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ट्रेडिशनल मैग्नेटिक डिस्क सच एज हार्ड डिस्क ड्राइव। सो सेकंड नंबर पे बताया जा रहा है एसएसडी डू नॉट हैव एनी मूविंग मैकेनिकल कंपोनेंट्स। एसएसडी के अंदर कोई भी ऐसी मैकेनिकल कंपोनेंट्स नहीं होती हैं जो मूविंग नहीं करती हैं। ठीक है गाइज, विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ट्रेडिशनल मैग्नेटिक डिस्क। इसका जो डिस्टिंग्विश जो ट्रेडिशनल मैग्नेटिक होता है ना आपका, जो सिमिलरली हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है, इसकी तरह ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है गाइस, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती कि कोई चीज़ इसमें मूव कर रही हो। उसमें एसएसडी के अंदर कोई भी चीज़ मूव नहीं करती है आपकी। आइए थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, एसएसडी यूज़ माइक्रो चिप्स डेट रिटेन डेटा इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप। सिमिलरली जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ मूविंग वाली नहीं होती है। इसमें क्या यूज़ करते हैं, एसएसडी यूज़ माइक्रो चिप्स। माइक्रो चिप्स इसमें यूज़ की जाती है आपके रिटेन डेटा के लिए और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप्स होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है गाइस, मैंने आपको बताया था वो क्या होती है। जब आपकी कोई भी इन केस किसी भी वजह से पावर ऑफ हो जाती है तो आपका डेटा लॉस नहीं होता है, ज़ाया नहीं होता है। तो ये होता है हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी। आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ हमारा जो पॉइंट है, एसएसडी यूजेस नॉन वोलेटाइल नॉन फ्लैश मेमोरी विच एनेबल्स इट इज़ रिटेन डेटा व्हेन द पावर इज़ रिमूव्ड। ठीक है गाइस, एसएसडी जो यूज़ होता है करता है वो नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी होता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि नॉन वोलेटाइल के बारे में ये वही बात लिखी हुई है कि विच एनेबल्स इट टू रिटेन डेटा व्हेन द पावर इज़ रिमूव। जब आपकी पावर रिमूव हो जाती है तो जो आपका डेटा होता है वो लॉस नहीं होता है गाइस। तो ये थी इसकी कुछ डेफिनेशंस। आइए इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। ये देखें गाइस, ये एसएसडी के कुछ अंदर जो इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है गाइस, सो मज़ीद हम इसकी डिटेलिंग आगे देखते हैं। डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ स्टोरेज मीडिया की अगर हम बात करें तो आइए देखते हैं गाइस। नंबर 1 पॉइंट पे है हमारा पंच कार्ड इन 1940s को डेवलप हुआ था। जो हमारा पंच कार्ड है वो 1940s को डेवलप हुआ था। सेकंड पॉइंट देखते हैं, मैग्नेटिक टेप्स ड्राइव्स इन 1950s। मैग्नेटिक टेप्स जो है इसकी ये वाली जो ड्राइव है आपकी वो 1950s में डेवलप्ड हुई थी। एंड थर्ड पॉइंट देखते हैं, हार्ड ड्राइव इंट्रोड्यूस बाय IBM 1956 इम्प्रूव्ड इन 1960। आपकी जो हार्ड ड्राइव है उसको इंट्रोड्यूस किया था IBM वालों ने और ये कौन से सन को किया था? ये किया था 1956 को, बट इसको जो इम्प्रूव किया था वो 1960 को किया था। थर्ड पॉइंट देखते हैं गाइस, इन 1995 M systems introduced flash based solid state drives. They had the advantages of not requiring batteries to maintain the data in the memory required by the prior volatile memory systems, but were not as fast as the DRAM based.
गाइस इसमें बताया जा रहा है इन 1995 में एम सिस्टम ने इंट्रोड्यूस किया था फ्लैश बेस्ड सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि सॉलिड स्टेट ड्राइव आपका क्या होता है, एसएसडी होता है। दे हैड द एडवांटेजेस ऑफ नॉट रिक्वायरिंग बैटरीज। ठीक है, इसकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज थी, इसको रिक्वायर नहीं थी कि इसको बैटरी की ज़रूरत है। इसको मेंटेन करने के लिए जो डेटा था आपका वो प्रायर वोलेटाइल मेमोरी सिस्टम की तरह था, बट वर नॉट एज फास्ट एज डी रैम बेस। बट ये काम तो कर गया, बट इतना फास्ट नहीं था जितना डी रैम होता है हमारा। ठीक है गाइस, तो आइए इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये देखें गाइस, अगर मैं पंच कार्ड की बात करूं तो ये देखें गाइस, सबसे पहली जो हमारी ड्राइव थी वो पंच कार्ड 1940s में इस तरह की थी। इसमें क्या होता था कि पंचिस होते थे, ये छोटे छोटे से जो होल्स आप देख रहे हो ये इसमें पंच होते थे। इस तरह से इसमें डेटा स्टोर किया जाता था। सेकंड पॉइंट की बात करें मैग्नेटिक टेप्स की, तो ये देखें गाइस, इसमें जो है वो मैग्नेटिक टेप्स हमारी होती थी। और जैसे कि आपने कैसेट्स वगैरह में देखे होंगे, जो उसमें टेप्स होते हैं ना हमारे, जो ब्लैक कलर के, और उसको हम पेन डाल के उसको सर्कल करते थे और उसमें इम्बेड हो जाता था। सो सिमिलरली इसी तरीके से हमारी एक ड्राइव बनाई गई थी। थर्ड नंबर पे हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव। ये देखें गाइस, हार्ड डिस्क ड्राइव तो आपने देखा ही होगा, ऑब्वियसली सी बात है। और फोर्थ नंबर की बात करें तो एसएसडी। ये देखें गाइस, जैसा कि मैंने आपको पीछे इसको दिखाया कि एसएसडी हमारी किस तरह की होती है। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और देखते हैं मेमोरी की अगर बात करें कि एसएसडी में जो मेमोरी यूज़ की जाती है वो किस तरह की होती है। नंबर 1 पे गाइस बताया जा रहा है यूज़ नॉन वोलेटाइल नॉन फ्लैश मेमोरी। इसमें जो फ्लैश मेमोरी यूज़ की गई है वो नॉन वोलेटाइल यूज़ की गई है। सेकंड पॉइंट देखते हैं एबिलिटी टू रिटेन द डेटा विदाउट अ कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई। इसकी जो एबिलिटी होती है डेटा को वो कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई करने जितनी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इसको जो कांस्टेंट पावर सप्लाई अगर नहीं मिलेगी तो ये डेटा को लूज़ नहीं करेगा। ठीक है गाइस, सेकंड पॉइंट देखते हैं लोअर कॉस्ट कंपेयर टू डी रैम। इसकी जो कॉस्ट है वो डी रैम के कंपेयर सस्ती होती है। फोर्थ नंबर देखते हैं फ्लैश मेमोरी एसएसडीज आर स्लोअर देन डी रैम सॉल्यूशन। फ्लैश मेमोरी एसएसडीज की जो इसमें होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है बानिस्बत किसके, डी रैम के। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं नॉन फ्लैश कंपोनेंट्स कम इन डेंसिटीज़ फ्रॉम 1 GB टू 64 GB पर चिप। इसमें जो चिप लगी हुई होती है हमारी नॉन फ्लैश कंपोनेंट्स वाली, इसकी जो डेंसिटी होती है, इसकी जो जगह होती है वो 1 GB से लेके 64 GB पर चिप होती है। एंड द लास्ट 6 पॉइंट देखते हैं नॉन फ्लैश कंपोनेंट्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पेजेस एंड ब्लॉक्स। इसकी जो नॉन फ्लैश कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, जो इसको स्ट्रक्चर किया गया है, जो इसको डिज़ाइन किया गया है, उसको एक पेजेस की शक्ल में किया गया है और इसको एक ब्लॉक्स की शक्ल में किया गया है। इसको दो इसकी शक्ल दी गई है, एक पेजेस की और दूसरी ब्लॉक्स की। आइए इसकी छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। ये देखें गाइस, सिमिलरली जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो हमारी चिप्स हैं इसको हम कहते हैं नॉन फ्लैश मेमोरी, और ये पेजेस और ब्लॉक्स की शक्ल में आपको दिखाया गया है, जैसा कि मैंने आपको इसकी पॉइंट में बताया। सो मज़ीद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कंट्रोलर की। गाइस अगर हम बात करें कि कंट्रोलर इसमें किस तरह से काम करता है, आइए नंबर 1 पॉइंट पे हम देखते हैं फ्लैश कंट्रोलर इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक डेट ब्रिज द फ्लैश मेमोरी कंपोनेंट्स टू द एसएसडी इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस। फ्लैश कंट्रोलर जो होता है वो इंक्लूड होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, जो ब्रिज बनाता है फ्लैश मेमोरी कंपोनेंट्स को लेते हुए, जो आपके एसएसडी को इनपुट और आउटपुट का जो इंटरफेस होता है वो सिमिलरली इसी तरीके से ही होता है। सेकेंड पॉइंट बताया जा रहा है द कंट्रोलर इज़ एन एम्बेडेड प्रोसेसर डेट एग्जीक्यूट्स फ्रेमवेयर लेवल सॉफ्टवेयर। इसका जो कंट्रोलर होता है वो एम्बेड होता है इसके प्रोसेसर के साथ, जो एग्जीक्यूट कराता है आपके फर्मवेयर लेवल सॉफ्टवेयर को। एंड द थर्ड पॉइंट हम देखते हैं एवरी एसएसडी इंक्लूड्स अ कंट्रोलर डेट इज़ एन एम्बेडेड प्रोसेसर डेट एग्जीक्यूट्स फ्रॉम लेवल कोड एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ एसएसडी परफॉर्मेंस। जितने भी आप एसएसडी इसमें देखते हो वे इंक्लूड होता है इस कंट्रोलर के साथ, जिसकी एग्जांपल दी गई है। ये एम्बेड होता है अपने प्रोसेसर के साथ, जो एग्जीक्यूट कराता है आपके फर्मवेयर कोड लेवल को, और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एसएसडी की परफॉर्मेंस के लिए। तो ये थे हमारे कुछ कंट्रोलर के फैक्ट्स। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या होते हैं गाइस, नंबर 1 पॉइंट देखते हैं एरर करेक्शन। ये फ़ौरन आपको एरर करेक्शन बता देगा कि ये क्या होता है, जिसको आप ECC कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं बैड ब्लॉक मैपिंग। इसकी जो बैड ब्लॉक मैपिंग है ये फंक्शनैलिटी इसकी काम करती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं रीड डिस्टर्ब मैनेजमेंट। ये अगर रीड करने में कोई भी चीज़ डिस्टर्ब करता है तो इसकी जो फंक्शनैलिटी होती है ये आपको फ़ौरन बता देगी। फोर्थ नंबर देखते हैं रीड एंड राइट कैशिंग। ये फ़ौरन आपको रीड और राइट
का जो तरीका होता है, इसकी कैशिंग एक बना के आपको सामने रख देता है और ये एंक्रिप्टेड होता है। लास्ट जो पॉइंट है हमारा एंक्रिप्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि ये एंक्रिप्टेड होता है। कोई भी आपका डेटा, कोई भी आपका कोड बीच में जो है वो क्रिप्टेड नहीं कर सकता है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा कंट्रोलर एसएसडी का। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो हम देखते हैं इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या होती हैं। नंबर 1 पॉइंट देखते हैं, हाई परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली फास्टर देन अ स्टैंडर्ड एचडीडी। ये हाई परफॉर्मेंस करता है सिग्निफिकेंटली फास्टर देन होता है किसके, एचडीडी के। एचडीडी मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव के निस्बत। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, फास्टर सीक टाइम अप टू 60x फास्टर देन एचडीडी। ये 60% जो है वो फास्ट होता है किसके, एचडीडी के निस्बत। थर्ड पॉइंट देखते हैं, हायर रिलायबिलिटी नॉन मूविंग पार्ट्स। ठीक है, ये हायर रिलायबिलिटी होती है, इसमें कोई भी पार्ट्स मूव नहीं करता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, लोअर पावर लेज़र पावर कंजर्वेशन कूलर ऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि गाइस इसकी जो पावर होती है वो लो होती है, ये लेज़र पावर पे कंजम्पशन करता है और ये कूलर ऑपरेशन पे काम करता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं गाइस, साइलेंट ऑपरेशन आइडियल फॉर पोस्ट प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। ये बिल्कुल साइलेंट होता है, इसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। इसके जो इन्वायरमेंट होता है वो प्रोडक्शन पोस्ट की तरह ही होता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो लाइट वेट परफेक्ट फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस। इसका जो वेट होता है, इसका जो वज़न होता है बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही लाइट होता है, बिल्कुल परफेक्ट आपके पोर्टेबल एक डिवाइस की तरह ही होता है। एंड दी सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वाइडर ऑपरेटिंग टाइम। इसका जो टेम्परेचर होता है बिल्कुल वाइडर ऑपरेटिंग टाइम की तरह होता है। तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो आइए देखते हैं। गाइस इसके 3 एडवांटेजेस हैं, 3 एडवांटेजेस ऑफ एसएसडी की अगर हम बात करें। नंबर 1 पॉइंट देखते हैं हम, दे आर मोर एक्सपेंसिव देन ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव्स। ये बहुत ही ज़्यादा मोर एक्सपेंसिव होती है बनिस्बत किसकी, आपके जो ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव्स होते हैं ये उसके निस्बत महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, दे करंटली ऑफर लेस स्टोरेज स्पेस देन ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव। इसकी जो स्टोरेज होती है वो कम होती है किसके निस्बत, आपके हार्ड ड्राइव के निस्बत। ठीक है गाइस। एंड दी थर्ड नंबर हम देखते हैं, फ्लैश मेमोरी एसेसरीज आर स्लोअर देन डी रैम सॉल्यूशन। डी रैम सॉल्यूशन के निस्बत इसकी जो फ्लैश मेमोरी होती है एसएसडी की वो थोड़ी स्लो होती है। डी रैम के मुकाबले में ये उतनी फास्ट नहीं होती है जितनी इसको होनी चाहिए। तो ये थे आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ एसएसडी। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एसएसडी एप्लीकेशंस की बात करें तो क्या क्या होते हैं इसमें गाइस। एसएसडी एप्लीकेशन जो होती है हमारी, और ये किन किन चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है, किन एप्लीकेशंस में, आइए देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट पे है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, नंबर 2 पे हमारा लैपटॉप्स, नंबर 3 पे हमारा अल्ट्रा बुक्स, नंबर 4 पे हमारा एचडी कैम कोडर, सीसीटीवी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर डीवीआर। 5th नंबर पे हमारा स्मार्ट टीवी, 6 नंबर पे हमारा सेट टॉप बॉक्सेस, एंड दी 7 नंबर पे हमारा मोबाइल फ़ोन्स, एंड दी लास्ट है हमारा सर्वर्स। SSD आर यूज्ड एज कैशे एट सर्वर साइड फॉर इंटरप्राइजेज। ये आप इसको सर्वर साइड पे भी यूज़ कर सकते हो एज अ कैशे एज अ सर्वर साइड जो आपके इंटरप्राइजेज में लगे हुए होते हैं। तो इन एप्लीकेशंस में SSD को आप यूज़ कर सकते हो। आगे मज़ीद हम देखते हैं, अगर हम इसके कंपैरिजन की बात करें और अगर हम इसके डिफरेंशिएट की बात करें तो आइए हम इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं कि SSD वर्सेस और SSD में क्या फ़र्क होता है। नंबर 1 पे है गाइस हमारा रैंडम एक्सेस टाइम 0.1 मिली सेकेंड। ये बहुत ही जो इसका रैंडम एक्सेस जो करने का तरीका होता है बहुत ही कम टाइम में ये अपनी स्पीड को ये बढ़ा लेता है, जिसकी टाइम की पर मिली सेकेंड होती है 0.1 बनिस्बत हार्ड ड्राइव की। अगर हम रैंडम एक्सेस की बात करें तो इसको 5 to 10 मिली सेकेंड लगते हैं। सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं रीड लेटेंसी टाइम वेरी लो। इसका जो रीड पढ़ने का जो टाइम होता है इस ड्राइव का वो बहुत ही लो होता है, और अगर SSD की बात करें तो इसका टाइम बहुत हाई होता है। थर्ड नंबर पे है 100 Mbps इसकी स्पीड होती है, से लेकर 500 Mbps स्पीड होती है। और SSD की बात करें तो 50 MB से लेकर 100 MB तक इसकी स्पीड होती है। 4 नंबर पे देखते हैं इसकी हाई रिलायबिलिटी होती है SSD की, और SSD की बात करें तो हमारी लो रिलायबिलिटी होती है। 5th नंबर पे देखते हैं SSDs हैव नो मूविंग पार्ट्स टू फेल मैकेनिकली। इसमें कोई भी जो पार्ट्स होते हैं इसमें मूव नहीं करते हैं और फेल होने के चांसेस ही नहीं होते हैं किसी भी मैकेनिकली टाइपिकली किसी भी तरह से। और जो SSDs होते हैं इसमें मूविंग पार्ट्स करते हैं, पार्ट्स जो हैं इसमें मूव करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट आपका सडनली फेलियर हो जाता है।
6 नंबर पे बात करें तो स्मॉल एंड लाइट वेट, इसका जो वेट होता है बहुत ही लाइट होता है और बहुत ही छोटा होता है। SSD की बात करें अगर हम तो रिलेटिवली लार्ज एंड हैवी, ये काफ़ी हैवी होते हैं और काफ़ी लार्ज होते हैं। 7 नंबर पे हम बात करें, टिल नाउ SSDs आर अवेलेबल इन साइज अप टू 2 TB। आपकी जो SSD होती है अब तक के लिए जो अवेलेबल है आपके मार्केट में, इसका साइज़ है आखिरी जो वो है 2 TB। एंड दी SSD की बात करें तो इसके जो अवेलेबल है आपके पास मार्केट में 4 TB तक अवेलेबल आपको आसानी से मिल जाएगा। एंड दी लास्ट पॉइंट हम देखें अगर तो इसमें बताया जा रहा है पावर कंजप्शन 2 वॉट्स। इसकी जो पावर कंजप्शन होती है SSD की वो बहुत ही कम होती है, 2 वॉट्स में होती है। बनस्बत जो SSD की होती है वो होती है 6 to 12 वॉट्स होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये थे कुछ इसके डिफरेंशिएट SSD वर्सेस HDD के। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो आइए हम देखते हैं अगर इसका एक कंक्लूजन निकालें SSD का तो वो क्या है। नंबर 1 पॉइंट पे है गाइस फास्टर डेटा एक्सेस, ये अपने डेटा को बहुत ही फास्ट एक्सेस करता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं लेस पावर स्टोरेज, ये पावर बहुत ही कम लेता है, बहुत ही लेस लेता है, ना होने के बराबर लेता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं हायर रिलायबिलिटी, इसकी जो रिलायबिलिटी होती है काफ़ी हाई होती है। एंड द लास्ट पॉइंट देखते हैं लेटेस्ट हाई एंड लैपटॉप्स एंड अल्ट्रा बुक्स नाउ कम्स विद SSD। आपके जो लेटेस्ट हाई लैपटॉप्स और अल्ट्रा बुक्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर वो SSD के साथ ही आ रहे हैं। अब वो HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव में नहीं आ रहे हैं। और लास्ट जो नोट है आपका इसमें ये बताया जा रहा है इन कमिंग ईयर्स SSD विल रिप्लेस HDD। आने वाले दौर में, आने वाले साल में आने वाली जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसको रिप्लेस करती है कि SSD आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है गाइस, SSD में आप कुछ भी नहीं आने वाला आने वाले साल में, बल्कि ये अभी से ही लागू हो चुका है आपके मार्केट के अंदर। जो SSD में आपके कंपोनेंट्स, पेरिफेरल्स, लैपटॉप, मॉनिटर, इवन कि आपका कोई सिस्टम भी है तो वो सारी आपकी SSD के अंदर ही आ रही हैं। सो गाइस वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। व्हाट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव, फीचर्स, कंपोनेंट्स एंड वर्किंग ऑफ SSD से रिलेटेड। वीडियो अगर पसंद आई तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।